हे मिस्टर नुमानी मिस्टर, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन चाहे जितना मर्जी ड्रामा इंटरेस्टिंग हो, जितना मर्जी बड़ा प्ले हो, कुछ ना कुछ फ्लॉज उसके अंदर रह जाते हैं। पीछे जो एपिसोड्स गुजरी उनमें तो इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं थे, लेकिन रिसेंट एपिसोड में ऐसे बहुत सारे मनाजर थे जिनको देख के मुझे काफ़ी हंसी आई और मैंने सोचा कि चलो आज डिस्कस करते हैं इस ड्रामे की कुछ मिस्टेक्स को लेकर। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो, जिससे करें इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे वही सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मतलब एपिसोड के स्टार्ट में आपने देखा कि आपको दिखाया जाता है कि शमशेर जब जाता है महक के घर में तो वहाँ पर ताला लगा होता है और पीछे बैकग्राउंड में आपको मोहल्ले वाले 4 बंदे दिखाए जाते हैं। अब ये 4 बंदे आपको पहली एपिसोड से नज़र आ रहे हैं, मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी एपिसोड, जितनी भी एपिसोड गुजरी हैं जहाँ पर भी मोहल्ले का सीन है वहाँ पर यही 4 नमूने पेश कर दिए जाते हैं। तो मेरा पूछना ये है कि ऐसे में इतनी बड़ी जहाँ पर कास्ट हो, इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा हो, वहाँ पर आप रैंडमली लोगों को चेंज करके अपने सीन्स को मजीद रियलिस्टिक बना सकते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे में ऑडियंस ये चीज़ें नोट नहीं करती, बल्कि कुछ लोग तो मुझे कमेंट्स करके कह रहे थे कि ये 4 लोग इतने वेले हैं कि इनके पास और कोई काम नहीं, हर वक्त खड़े रहते हैं यहाँ पर महक के घर के सामने ये देखने के लिए कि कब शमशेर आएगा और उसके बाद कहेंगे तौबा तौबा तौबा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये किस तरह का इलाका है। तो ये एक बड़ा अजीब सीन बन जाता है जहाँ पे आपको रेपिटेशन में वही 4 बंदे बार बार दिखाए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो कि मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी लेटेस्ट एपिसोड में महक का बिहेवियर देख के, दैट वाज सो मच सपोर्टिंग टूवर्ड्स शमशेर के, जैसे में उसको दिल कर रहा है शमशेर से मिलने को, यहाँ पर बेचारे मिस कर रही है। पहले जाती है पापा के पास के, पापा निदा का पेपर है, पेपर देना है उसने, यानी कि इट वाज फीलिंग लाइक कि जैसे वो इस घर में बोर हो रही है और किसी तरीके से वो यहाँ पर शमशेर का स्वैग चाह रही है। अच्छा, पहले तो पापा को पेपर का कहती कि ऐसे में निदा का पेपर देना बड़ा जरूरी है, जिसने पेपर देना है उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं। फिर उसके बाद जब निदा जाती है वहां पर जाकर देखती है शमशेर खड़ा, तो वो देख के पहले तो वहीं पे हाकिम हो जाती है कि यार बंदा पूछे तुझे किसने कहा है कि तू रिक्शे से निकल के वहां पे बूथ बन के खड़ी हो जा, सामने उसको देखेगी तो डेफिनेटली उसका शक तो कॉन्फिडेंस में बदलेगा। तेरा काम था तो रिक्शे से निकलती सीधा स्ट्रेट जाती कॉलेज के अंदर, वहां पर पहले देख के खड़ी होती है, ड्रामे करती है और उसके बाद चलो जब अंदर जाती है जाके अपनी बहन को फोन कर रही है। अब आगे से महक की ड्रामेबाजी चेक करो। वो महक को बता रही है कि आप ही वो बाहर खड़ा हुआ है, वो कहती कौन, जैसे उसको तो बिल्कुल पता भी नहीं है कि किसकी बात हो रही है। बाहर आ गया, आप ही कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ है। वो कौन? कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ है वो। अपनी बहन को बड़ा कॉन्फिडेंस दे रही है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, उसने तुम्हें नहीं देखा, मतलब वो मुंह से बोल के बता रही है उसने मुझे देखा, आगे से कहती है कि नहीं 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 उसने तुम्हें नहीं देखा, उसने तुम्हें नहीं पहचाना, बेफिक्र हो जाओ, तुम आराम से आओ। इसको ये कॉन्फिडेंस यहाँ घर बैठे बैठे कैसे मिल रहा है? और उसके बाद वो बड़ी बेताब होती है, घर में गली से बाहर निकल के कोशिश करती जैसे देखूं तो सही कहीं शमशेर भी साथ में आता हो। अच्छा, फिर जब निदा बहुत डरी हुई है, पूरी फैमिली परेशान है और ये अगेन साउंड्स लाइक के जैसे इसका बड़ा दिल कर रहा है कि किसी तरीके से मुझे शमशेर का सामना करवा दिया जाए। पापा ऐसे कब तक चलेगा, आप पढ़ा नहीं सकते, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, निदा पेपर नहीं दे सकती, आप लोग मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हो, आप लोग बस मेरा जल्दी से ब्याह क्यों नहीं करवा देते शमशेर के साथ, मैं बहुत तड़प रही हूँ। पापा कब तक ये खौफ हमारे साथ रहेगा? आप पढ़ा नहीं सकते, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, निदा पेपर्स नहीं दे सकती। अच्छा, इस पॉइंट तक जब मैं 3 दफा नोट कर चुका था कि इसका बड़ा दिल कर रहा है शमशेर से मिलने के लिए, फिर आपको ड्रामे की बिल्कुल लास्ट में दिखा दिया जाता है कि जहां पर ये अपनी माँ से क्या कहती है, खुद सुन ले। बताइए। लेकिन अम्मी आखिर कब तक ये सब चलेगा? आज निदा बाल बाल बच गई, लेकिन कल को अगर हम में से किसी को उसने देख लिया तो फिर क्या होगा? मतलब बहुत आग लगी हुई है तुझे क्या शमशेर से मिलने की। और फिर आप अगेन नोट करो कि जैसे ही बाहर बेल बजती है, मम्मा आप ठहरे जरा मैं देख के आती हूँ कि शमशेर ना आ गया हो मुझे लेने के लिए। और फिर जब शमशेर आता है, मामा शमशेर आ गया मुझे लेने, अब तो मेरी शादी करवा दो। मतलब ये क्या चल रहा है? आप कैरेक्टर को इस तरह से क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे उसका अपना बड़ा दिल कर रहा है? उसको तो डरा सहमा अवॉइडेड किस्म का होना चाहिए, या कुछ इस तरह की वो चीजें कर रही हो कि जिससे नफरत प्रिटेंड हो रही हो, नफरत नहीं उसका इंटरेस्ट प्रिटेंड हो रहा था। अब इस बाजी को बड़ी आग लगी हुई थी शमशेर से मिलने की, फाइनली शमशेर ने पकड़ लिया, नेक्स्ट एपिसोड में खुद ही सजेस्ट कर देगी कि अब्बा अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, आप चुप करके ना मेरी के साथ शादी करवा दे। अच्छा, कुछ रिलेटिव ना बड़े चौड़े होके आपको स्टार्ट में कह देते हैं अगर कोई भी टेंशन बनी हो कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मुश्किल वक्त में अगर हमने आपका साथ नहीं देना तो फिर किसने साथ देना है? तो जाहिर सी बात है मुश्किल वक्त में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। और फिर जैसे ही मुश्किल घड़ी आती है, थोड़ी सी टेंशन क्रिएट होती है तो रिलेटिव इस तरह से पलटी खाते हैं। तुम्हारी बहन मेरे लिए काबिल एहतराम है,
लेकिन अब इससे ज्यादा हम इन लोगों को यहाँ नहीं रख सकते, इससे ज्यादा हम इन लोगों को यहाँ नहीं रख सकते। शमशेर के बाप को देख लो, मुझे समझ नहीं आती कि इसने उस लड़की में देखा क्या। सोफिया के लिए बहुत जल्दी एग्री हो गया क्योंकि वो थोड़ी सी अमीर खानदान से है। चाचा थोड़ी सी अपनी अकल को हाथ मार, तुझे सोफिया में और महक में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो कहाँ की छछुंदरी और ये कितनी खूबसूरत लड़की। लड़के ज्यादातर इन्फ्लुएंस होते हैं ब्यूटी की तरफ। रिसर्च ये बताती है कि चाहे आप जितने मर्जी रिच हैं, सिर्फ 10% बॉयज को आपकी दौलत के अंदर इंटरेस्ट होता है। 90% अगर आपने अपनी ब्यूटी को, अपने हेल्थ को, अपनी स्किन को, अपनी ओवरऑल मेंटेनेंस अच्छे से करके रखी है तो वो आपकी तरफ डेफिनेटली इंड्यूस होंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता होता, आपका बिहेवियर। आप ज़रा गौर करें कि सोफिया का बिहेवियर कैसा है इस ड्रामे के अंदर और महक का बिहेवियर कैसा है। कोशिश करें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल रखने की कोशिश करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से एक्सपोज ना करें, अपने आप को ओवर ना बनाएं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव ना बनाएं, अपने आप को फैशन में इतना ज़्यादा भी लेकर ना चले जाएं कि आपको बिल्कुल भी पता ना हो कि आपके अंदर एक लड़की है जिसको मुझे ज़िंदा रखना है। अच्छा, फिर जो सबसे फ़नी और अजीब सीन लगा मुझे लेटेस्ट एपिसोड के अंदर वो ये कि जहाँ पर मतलब इस लेवल का कोइंसिडेंट तो मैंने डोरेमोन कार्टून्स में भी नहीं देखा, बल्कि शिवा कार्टून एक इंडियंस कार्टून्स है, वहां पर मुझे इस तरह के सीन्स अक्सर देखने को मिलते हैं जब छोटा भाई देख रहा होता है बैठ के। डब्बे के ऊपर लिखी हैंडराइटिंग को देख के उसने पहचान लिया कि अच्छा ये जो एप्लीकेशन भेजी है वहां से महक ने उससे बहुत ज्यादा हैंडराइटिंग जो है वो मिल रही है। मतलब शमशेर का दिमाग ना हो गया कंप्यूटर जिसने फौरन से स्कैन कर ली एग्जैक्टली सेम हैंडराइटिंग। इतनी भी बात नहीं होती कि आपने उसको अजीब ही दिखा दी कि इतना बड़ा कोइंसिडेंट कि उसने डब्बे के ऊपर जो उसने लिखा उस ऑर्डर से उसने फौरन से पहचान लिया कि अच्छा इस ऑर्डर के बंदे को ट्रैक करो। मतलब कोइंसिडेंट दिखाते कुछ भी दिखा देते। इससे तो अच्छा ये जो आपने सीन को ख्याल में तब्दील कर दिया, अगर आप वो रियल में दिखा देते कि हाँ वाकई उसने इस तरीके से कॉलेज के बाहर से उसको पकड़ लिया था और फिर उसको फोर्स करके या वो अगर लेकर आती महक के पास तो फिर समझ में आता कि हाँ यार यहाँ पर बड़ा कमीना इंसान है कि उसने कॉलेज के सामने से भी पहचान लिया, जबकि वो भी बहुत बड़ा कोइंसिडेंट था कि आप वेल वाली लड़की को इस तरह से पहचान लो, शक की बेस पे फ़ौरन से पकड़ लो। लेकिन ये तो मतलब बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक सीन था कि उसने हैंड राइटिंग से पहचान लिया। और हैंड राइटिंग बहुत सारे लोगों की एक जैसी होती है। हैंड राइटिंग से कोई आपको तस्वीर नज़र नहीं आ जाती किसी इंसान की, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, उस हैंड राइटिंग को बार बार देखते हो, फिर आपने वैसी हैंड राइटिंग किसी दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देख ली है तो फिर आप पहचान सकते हो। ये नहीं कि 2 वर्ड्स डब्बे के ऊपर लिखे हैं और आपने फ़ौरन से क्लिक कर लिया कि अच्छा उस लेटर से मिल रही है। ये एक बहुत ही फेक सीन था। अच्छा जी, नेक्स्ट एपिसोड में वैसा लगेगा यहाँ पर शमशेर की फैमिली को पहले बाप भी ये कहेगा कि इसके शौक बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं, माँ भी ये समझाने की कोशिश करेगी कि ठीक है तुमने अगर उसके साथ शौक पालना है तो शौक पालो, लेकिन इस घर में उसको मत लेकर आओ। इस तरह की सजेशंस है जिसको फैमिली दे, लेकिन वो यही जिद करेगा कि मैंने शादी करके उसको इस घर के अंदर लेके आना है। जो चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इसी के भाई की जो बेगम है फरवा, वो घर छोड़कर चली जाएगी क्योंकि उसका तो वैर शुरू हो गया ना। वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली महक को कि कैसे एक तो लोअर ख़ानदान से और ऊपर से जिसने मेरे ऊपर पानी फेंका यहाँ पर बहू बन के आएगी मेरे मुकाबले में, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। मतलब वो अपना आखिरी कार्ड खेलना चाह रही है। महक का एहसन को टीजर में ये कहना है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ कर सकते हो बातें। दैट वाज डिस्गस्टिंग। बीबी वो तेरे साथ निकाह कर तो रहा था और क्या करता, प्यार भी करता था, लाइफ भी करता था, लेकिन डेफिनेटली हर इंसान को अपनी जान की सिक्योरिटी सबसे पहले होती है। और अगर वो इंसान उसकी कनपटी पर बंदूक रख के ये कह रहा है कि तुझे जान से मार दूंगा, वो इकलौता अपने माँ बाप का बेटा, तो उसने प्रोटेक्ट किया खुद को। एटलीस्ट गर्ल्स को ऐसी सिचुएशन में समझना चाहिए कि अगर कोई लफंडर आपके पीछे पड़ गया है बंदूक की बेस पे, वो आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस इंसान को बिल्कुल भी इग्नोर ना करो जो कि वाकई आपके लिए एक सच्ची फीलिंग्स रखता हो। मुझे टीजर में लिटरली महक ये कहती हुई बहुत बुरी लग रही है एहसन को कि तुम कुछ कर नहीं सकते। भाई तू बता वो क्या करे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा सीन मुझे टीजर में, जहाँ पर शमशेर जो है वो अपने बाप को आके इन्फॉर्म करता है कि इस तरह से वो निकाह करने वाला है परसों। बाप कहता है कि मैं जायदाद से आग कर दूंगा और आगे से वो हंस के कहता है कि मुझे तो इस नुकसान में भी अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। दैट सीन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ा आता है ड्रामा देखने का, काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता है। मसाला है इसके अंदर, इंटरटेनमेंट है, लर्निंग पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें ज़रूर निकल के आएंगी, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अगर देखा जाए तो ये सोसाइटी के रूल्स को थोड़ा सा प्रवोक कर रही है कि जहाँ पर शायद हमारी यंग जनरेशन को एक अच्छा मैसेज ना जा। और करेंगे डिटेल से इसके ऊपर बात
लेकिन ओवरऑल अगर आपने ये देखना है कि भैया शादी वाले दिन पे क्या होगा, किस तरह से शमशेर का बाप टेंशन क्रिएट करने वाला है एंड शादी के टाइम पे, तो भैया वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऊपर आपको इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के अंदर वो सीन सुनने को जरूर मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल गया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।